स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत से यह चैप्टर लिया है मित्रों। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये आपके क्वेश्चन बैंक से हमने लिया है, जो कि आपके मित्रों यूपी बोर्ड में कई साल से यह क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और इस साल 2023 एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आनुवंशिकता क्या है। दूसरी बात, आनुवंशिक लक्षण किसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ यह पूछा गया है विभिन्नता के बारे में बताइए। जैसे मित्रों आप देखते हैं अथवा में करके कई टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उनमें क्वेश्चन दिया होता है। जैसे पूछता है आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, फिर अथवा में करेगा उसी का दूसरा क्वेश्चन बना देगा आनुवंशिक लक्षण से आप क्या समझते हैं। और उसी में जैसे कभी कभी हमने देखा है 2 नंबर के इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली में मित्रों आप देख पा रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बुक का, एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन। देखिए कितने साल से रिपीट कर रहा है, 15, 17, 18, 20 और 22 लगातार आप देख पा रहे हैं कितने साल से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आखिर में हम लोग जानते हैं क्या है ये वंशागति, आनुवंशिकता और विभिन्नता का सिद्धांत। अगर मित्रों देखिए आनुवंशिकता के बारे में बात करें, दरअसल किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरण होता है तो इसी चीज को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, जैसे आप देखते हैं मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही बनता है, बंदर का बच्चा बंदर ही बनता है, शेर का बच्चा शेर ही बनता है। अगर मित्रों मटर का पौधा होगा तो जो मटर का पौधा होगा उसके बीज से मटर का पौधा ही तो बनेगा, राइट। खास बात यह है आपकी आनुवंशिकता। आनुवंशिक लक्षण क्या है। आनुवंशिक लक्षण जैसे आप देखते होंगे कई लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता के लक्षण संतानों में आ जाते हैं, जैसे लंबाई, त्वचा का रंग, राइट, घुंघराले बाल। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जो आनुवंशिक पीढ़ी में चलते रहते हैं। इसके बाद मित्रों आप देख पा रहे हैं विभिन्नता का सिद्धांत। आखिर में विभिन्नता के सिद्धांत से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए कभी कभी मित्रों लैंगिक जनन में ये सब जितने प्रोसेस होते हैं ना, सब लैंगिक जनन है भाई। माता पिता से बच्चा जन्म लेता है वो भी लैंगिक जनन का एक प्रोसेस है, राइट। आप देखते हैं मटर का पौधा जो होता है वह भी लैंगिक जनन, लेकिन स्वपरागण की क्रिया होती है। उसके बाद देखिए विभिन्नता क्या है। आप देखते होंगे माता पिता के सभी लक्षण, अगर माता पिता के 2 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि माता पिता के सभी लक्षण दोनों संतानों में ही चले जाएं। अलग अलग भी होते हैं, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए इनके विचार भी अलग अलग होते हैं, शरीर की बनावट भी अलग होती है, मानसिक विचार रुचि अलग अलग होती है। ये जो चीजें होती हैं विभिन्नता का सिद्धांत। अब आप इनके बारे में अच्छे तरीके समझ गए होंगे। आनुवंशिक लक्षण क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। आनुवंशिकता क्या है, आप देखते हैं आनुवंशिकता में हमने बताया अगर मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, राइट। विभिन्नता क्या है, विभिन्नता जो होता है आप देखते होंगे एक ही माता पिता के अगर कई संतान हैं तो सभी लक्षण बेटे के अंदर नहीं जाते, कुछ अलग उनके अंदर कुछ अलग ही क्वालिटी, कुछ अलग तरीके के वो होते हैं। तो ये जो होती है सब विभिन्नता सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये फैक्टर पूछ ले जाते हैं ये विभिन्नता का सिद्धांत कहाँ से आ जाता है। ये विभिन्नता का सिद्धांत जो होता है मित्रों ये पालन पोषण से आ जाता है। इनमें जलवायु का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक करके हम लोग जानते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप कैसा क्वेश्चन लिखेंगे। आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। इसके बाद मित्रों आता है आनुवंशिक लक्षण। ये क्या है, जैसे आप देखें आनुवंशिक लक्षण में आ जाता है। हम क्या बात कर रहे हैं, लक्षण। लक्षण मतलब क्या लक्षण मैच कर रहा है, जैसे लंबाई, त्वचा का रंग, घुंघराले बाल, ऐसे बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, राइट।
इसके बाद विभिन्नता आ जाता है। एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी कभी कभी एक दूसरे से भिन्न होती हैं, इसी को विभिन्नता कहा जाता है। देखिए, एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी कभी कभी एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है विभिन्नता का सिद्धांत। और मित्रों, जो हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक है, हालांकि हम ये बताएंगे नहीं कि ये कौन सा क्वेश्चन बैंक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो बैंक है इसमें ये 2022 में पूछा गया था 2 नंबर का विभिन्नता का सिद्धांत। और ये भी 2-2, 3-3 नंबर के आते रहते हैं। अनुवांशिक लक्षण से आप क्या समझते हैं, इनकी विवेचना दीजिए, टिप्पणी दीजिए, 1-2 नंबर के आ जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो